टुडे माई थीम इज़ रियली वेरी पावरफुल। और जो मेरा अनवान है वो बहुत पावरफुल है एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल ऑल्सो, और वो बहुत खूबसूरत है। एंड माई थीम इज़ लिटिल फेथ, और जो मेरा अनवान है वो है छोटा ईमान। सो एवरीबडी नोज दैट आर गॉड इज़ अ बिग गॉड। हम सब जानते हैं हमारा खुदा जो है वो बहुत बड़ा खुदा है। सो आर फेथ इज़ ऑल्सो अ बिग लाइक दैट। तो हमारा ईमान भी उसी तरह बड़ा होना चाहिए। वी हैव टू बी स्ट्रोंग इन फेथ। हमें ईमान में मजबूत होने की ज़रूरत है। सो ही कैन कंट्रोल आर स्ट्रॉम ऑल्सो। वो तूफ़ानों को भी थमा देने की कुदरत रखता है। सो व्हेन ही स्पीक स्ट्रॉम विल स्टॉप। वो तूफ़ान भी रुक जाते हैं। सो इवन स्ट्रॉम इफ़ इट्स इन योर लाइफ ऑल्सो, अगर कोई तूफ़ान आपकी ज़िंदगी में भी है इन द फॉर्म ऑफ पेन, दर्द की सूरत में, तकलीफ़ की सूरत में, सेपरेशन की सूरत में, अलहदगी की सूरत में, सो रिमेंबर वन थिंग, गॉड कैन टर्न योर स्ट्रॉम इनटू हैप्पीनेस। वो आपके तूफ़ानों को खुशी में तब्दील करने की कुदरत भी रखता है। सो क्विकली let's take out with me Matthew 14 from 25th verse. We will see it. Now in the fourth watch of the night, Jesus went to them walking on the sea. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, "It is a ghost." And they cried out for fear. But immediately Jesus spoke to them, saying, "Be of good cheer. It is I, do not be afraid." See, when fear will come in our life, जब खौफ हमारे दिल में आ जाता है, जब हमारी ज़िंदगी में आ जाता है, सो वी विल स्टार्ट डाउटिंग इन टू लॉर्ड। हम खुदावन पे शक करना शुरू कर देते हैं। And that fear will break everything in our life. वही खौफ जो है हमारी ज़िंदगी को ख़राब करने की कोशिश करता है। एंड इट्स हैपन, और हो भी जाता है, बिकॉज वी आर बिलीवर्स। हम ईमानदार हैं। इफ़ वी हैव टू बी स्टे स्ट्रॉन्ग इन फेथ। हमें हर रोज़ ईमान में मजबूत रहने की ज़रूरत है। हमें जुड़े रहने की ज़रूरत है इन वर्ड ऑफ गॉड, खुदा के कलाम में, विद लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, खुदावन यीशु मसीह के साथ। बिकॉज व्हेन वी आर रीडिंग अ वर्ड ऑफ गॉड, जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, इट्स मीन दैट वी आर कनेक्टेड विद हिम। तो इसका यही मतलब होता है कि हम उसके साथ जुड़े हुए हैं। सो नो स्पिरिट ऑफ फेयर विल कम इनटू आवर लाइफ। कोई खौफ की स्पिरिट, कोई खौफ की बदरू जो है वो हमारे दिल में, हमारी ज़िंदगी में दाखिल नहीं हो पाती। शागिर्द उसे झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे कि भूत है, और डर कर चला उठे। यीशु ने फौरन उनसे कहा, खातिर जमा रखो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उससे जवाब में कहा, ऐ खुदावन, अगर तू है तो मुझे जवाब दे कि पानी पर चल कर तेरे पास आऊँ। And Peter answered him and said, Lord, if it is you, command me to come to you on the water. See, when Peter is looking to Lord Jesus Christ, देखिए जब पतरस खुदावन यीशु मसीह को देख रहा था, when he put eyes upon Lord Jesus Christ, जब उसने अपनी आंखें खुदावन यीशु मसीह पर लगाई हुई थी, so it's mean that at that time he is really very strong in faith. उस टाइम, उस वक्त वो ईमान में बहुत मजबूत था। so that's why he says to him, इसलिए उसने कहा, कमांड मी, कि तू कमांड कर, हुक्म कर। उसने कहा, आप पतरस कश्ती
उसने कहा, आप पतरस कश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा, मगर जब हवा देखी तो डर गया, और जब डूबने लगा तो चलाकर कहा, ऐ खुदावन मुझे बचा ले। So he said, come. And when Peter had come down out of the boat, he walked on the water to go to Jesus. But when he saw that the wind was he was afraid, beginning to sink. He cried out, saying, Lord, save me. See, देखें, like so many storm will come into our life also, as I told you before that. जब मैंने आपको पहले भी कहा कि बहुत सारे तूफ़ान जो हैं हमारी ज़िंदगी में भी आते हैं. सो व्हेन वी ऑलवेज वो लुक टू जीसस, जब हमेशा हम खुदावन यीशु मसीह पर देखते हैं, सो वी क्रॉस एवरीथिंग, तो हम हर चीज़ को पार कर जाते हैं. इवन वी कैन वॉक विद इन वाटर ऑल्सो, हम पानी पे भी चलने की कुदरत रख सकते हैं. इट्स ओनली बिकॉज ऑफ फेथ, सिर्फ ईमान की बदौलत. सो when you change your direction, जब आप when you leave Lord Jesus Christ, जब आप खुदावंद यीशु मसीह को छोड़ देते हैं, when you change your direction, जब आप अपने रास्तों को तब्दील कर देते हैं, that and automatically your eyes will come down, आपकी नज़रें हमेशा झुक जाती हैं. And when we always look to Jesus, जब आप खुदा को हमेशा देखते रहते हैं, you will confidently talk and walk. आप ईमान इत्मीनान के साथ देखते भी हैं, बोलते भी हैं, आप चलते भी हैं, बिकॉज गॉड इज़ वॉक विथ यू, क्योंकि खुदा आपके साथ चलता है. सो पीटर was also when he looked to Jesus, जब वो भी खुदा के साथ खुदा को देख रहा था, सो it will not happen, ये ना होता. So when he looked down, जब उसने देखा, when he sees wind, जब उसने तूफान को देखा, he afraid, वो डर गया. So it's mean that at that time his faith become weak, his faith become little, और उस वक्त क्या था, उसका ईमान जो है वो कमज़ोर पड़ गया, ईमान उसका छोटा पड़ गया. यीशु ने फ़ौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया, उसे कहा, ए कम इत्कार, तूने क्यों शक किया? And immediately Jesus stretched out his hand and caught him and said to him, O you of little faith, why did you doubt? See, doubt always destroyed everything. शक हमेशा सब कुछ तबाह कर देता है. Doubt breaks or even relation also. शक जो है वो रिश्तों को भी ख़राब कर देता है. सी, when Peter have a faith in Lord Jesus Christ, he is walking in water with Lord Jesus Christ. जब पतरस का ईमान खुदावंद यीशु मसीह पर था, तो उसने शक, he did not doubt, उसने शक नहीं किया था, he is walk with him, उसके साथ चल रहा था. As doubt will come in his mind, जैसे उसके दिल में, उसके दिमाग में शक आया, so he started doubting. His relation with the Lord Jesus Christ will break. तो खुदा के साथ जो उसका थोड़ा रिश्ता था वो थोड़ा सा कमज़ोर हो गया. As he put hope in Lord Jesus Christ, जब जैसे उसने ईमान खुदावंद यीशु मसीह पर लगाया, so he Jesus changed his status. तो यीशु ने उसके मुकाम को ही तब्दील कर दिया. So as I teach you before that, जैसे मैंने भी आपको पहले भी इस बारे में सिखाया था, before that Peter is a fisherman. पहले पतरस जो था एक मछेरा था, एक माहिरगीर था. But after that God changed his status. खुदा ने उसके मुकाम को ही बदल दिया. This is Lord Jesus Christ. ये खुदावंद यीशु है. और जब वो कश्ती पर चढ़ आए तो हवा थम गई, और जो कश्ती पर थे उन्होंने उससे सजदा करके कहा, यकीनन तू खुदा का बेटा है. आमीन.
And when they got into the boat, the wind ceased. Then those who were in the boat came and worshipped him, saying, Truly, you are the Son of God. Amen. Hallelujah. Means those who are in the ship at that time, वो लोग जो उस वक्त कश्ती में थे, they accept Lord Jesus Christ, उन्होंने खुदावन यीशु मसीह को कबूल किया, उन्होंने उसको सजदा किया, they worshipped him, उन्होंने उसको सजदा किया, that you are truly son of God, कि तू वाकई में यकीनन तू खुदा का बेटा है. He is the one who crucified for us. वो जिसने उसूली पर हमारी खातिर जान दी. He changed everything in our life. जो सब कुछ तब्दील करने की कुदरत रखता है. Who can deliver us? जो हमें रहाई अता करता है. He is the one who gave us a salvation. वो है जो हमें नजात देता है. He is the one who restore us. वो है जो हमें बहाल करता है. He restore our relations. वो हमारे रिश्तों को बहाल करता है. He was स्टॉप एवरी स्टॉर्म इन आवर लाइफ. वो हमारी ज़िंदगी में तूफ़ानों को भी थमा देता है, बिकॉज ही हैव अ कंट्रोल इन स्टॉर्म, क्योंकि वो तूफ़ानों को भी थमाने की वो कुदरत रखता है. स्टॉर्म इज़ ऑल्सो इन हिज हैंड. वो हाँ तूफ़ान भी उसके काबू में है, बिकॉज व्हेन ही स्पीक एवरीथिंग विल चेंज. क्योंकि वो जब बोलता है, जब वो कलाम करता है, तो सब कुछ तब्दील हो जाता है. तो आई टोल्ड यू बिफोर दैट, आई ऑलवेज टोल्ड यू, मैं हमेशा आपको कहती हूँ दैट व्हेन वी रीड अ वर्ड ऑफ गॉड, हम सिर्फ जब खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, सो हम पढ़ते ही नहीं हैं, मीन्स वी आर मेडिटेटिंग इट. हम खुदा के कलाम को मेडिटेट करते हैं, बिकॉज ही इज़ द वन हू टॉक विद अस. क्योंकि वो है वो जो हमसे बात करता है. एंड ही ऑलवेज गिव अस अ ब्लेसिंग. और वो हमें बरकत अता करता है. सो ऑलवेज प्रे, बिल्ड योर हंगर एंड थर्स्ट फॉर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. तो खुदावन यीशु मसीह के लिए अपने अंदर भूख और प्यास को रखें, बिकॉज ही कैन चेंज एवरीथिंग. क्योंकि वो सब कुछ तब्दील करने की कुदरत रखता है. सो मेक योर फेथ बिग एज आर लॉर्ड इज़. तो आज अपने ईमान को भी बढ़ा लें, क्योंकि हमारा खुदा तो बड़ा है. सो लिटल फेथ, लिटल ब्लेसिंग. एज आर फेथ इज बिकम लिटल, जैसे हमारा ईमान छोटा होता जाएगा, सो आर ब्लेसिंग विल ऑल्सो डिक्रीज. हमारी बरकतें भी कम होना शुरू हो जाएंगी. सो एज आर फेथ इज़ ग्रोइंग, जैसे ही ईमान में बढ़ते चले जाएंगे, सो वी आर स्पिरिचुअली ग्रोइंग. हम रूहानी तरक्की करेंगे. सो इन दिस वर्ल्ड ऑल्सो वी गेट प्रॉस्पेरिटी. तो इस दुनिया में होते हुए भी हम सरफराजी को हासिल करेंगे. सो मेक योर फेथ, इफ़ यू थिंक दैट यू हैव अ वीक इन फेथ, अगर आपको लगता है कि आप ईमान में कमज़ोर है, सो स्टार्ट रीडिंग अ मिरेकल. खुदा के कर मेरे मौजज़ात को पढ़ना शुरू करते. सो दैट मिरेकल मेक्स योर फेथ स्ट्रॉन्ग, बिकॉज इन समवेयर ही क्लीन्स अ लीपर. कहीं पे उसने कोड़ी को पाक और साफ किया. कहीं पे in somewhere a woman who is in a 12 years she is in blood. एक औरत जो 12 बरस से खून में थी, सो शी जस्ट टच हिज गारमेंट. उसने उसके जामे को ही छू लिया. सो शी इज़ क्लीन फ्रॉम दैट डिजीज़. तो उसने उस बीमारी से शिफा को हासिल किया. सो ऑल दीज थिंग, ऑल दिस मिरेकल is Lord Jesus Christ, He's one who did it. ये वो मौजज़ात हैं जो खुदावन यीशु मसीह ने किए हैं. सो स्टार्ट रीडिंग अ वर्ड ऑफ गॉड. तो खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू करें. अप्लाई दैट, से टू हिम दैट यू डिड दिस मिरेकल. तूने ये मौजज़ा किया है. डू मिरेकल इन माई लाइफ ऑल्सो. तो आज तू मेरी ज़िंदगी में भी मौजज़ा कर. सो आई वॉन्ट दैट कमिंग दिस
मंथ, इस नए महीने में विच इज़ अबाउट टू स्टार्ट, जो कि शुरू होने को है, आई वॉन्ट अ मिरेकल इन दिस मंथ, इन माई हस्बैंड लाइफ, इन माई लाइफ, इन माई चिल्ड्रंस लाइफ। मैं अपने शौहर की ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में, अपने बच्चों की ज़िंदगी में मुआवजे को लेना चाहती हूँ। आई वॉन्ट अमेरिकन इन माई ब्रदर्स लाइफ ऑल्सो, मैं अपने भाई की ज़िंदगी में भी मुआवजा लेना चाहती हूँ एंड ही इज़ गोइंग टू डू अ मेरेकल। सो मेक योर फेथ बिग, ईमान को अपने बढ़ाएं। ईमान। सो गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस योर फैमिलीज। सो खुदावन आपको और आपके ख़ानदान को बहुत बरकत अता करे।